अहित का निवारण करते हुए, हित में लगाते हुए, अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्रदान करते हुए, कुसंस्कारों को हटाते हुए संस्कारित भरते हुए, जैसी योग्यता का आविर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण गुरु करते हैं, वैसा उपकार तो ना तीर्थ कर सकते हैं, ना ज्ञान कर सकता है, ना देव कर सकते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? जैसा उपकार तीर्थ नहीं कर सकता, देव नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकता, जैसा उपकार गुरु करते। इसीलिए कहा गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि स्मरण गुरु, जिनका स्मरण करके भी कल्याण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, शिक्षा ले लेते हैं, कर्मों का नाश कर लेते हैं। जैसे कछवी होती है, कछवी जानते हैं? कछुआ, कछवी। कछवी की एक विशेषता है कि वो अपने अंडों का स्मरण करती है तो वे पक जाते हैं। कछवी की क्या विशेषता है? वो अपने अंडों का स्मरण करती है और अंडे पक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो तीर्थंकर होते हैं, वे सिद्धों का स्मरण करते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। उन्हें स्मरण गुरु कहते हैं। तीर्थंकरों के सिद्ध ही गुरु हुआ करते हैं। सिद्ध परमेष्ठी के अलावा वे किसी को अपना गुरु नहीं बनाते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे ढंग से गुरु बना लिया था, एक बार अच्छे ढंग से शिष्यत्व प्राप्त कर लिया था। इसलिए अब उन्हें बार बार या जन्मांतरों में गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वे स्मरण गुरु कहलाते हैं, सिद्ध परमेष्ठी। स्मरण करके ही अरहंत दीक्षित हो जाते हैं, अपने रत्नात्रय को अंगीकार करके उसको पालन कर लेते हैं और उन्हीं का स्मरण करके स्वयं भी सिद्ध बन जाते हैं। एक होते हैं दृष्टि गुरु। जैसे कि मछली होती है, वो मछली अपने अंडों को देखती रहती है और देखने मात्र से वो अंडे पक जाते हैं और मछलियां जन्म ले लेती हैं। इसी प्रकार से गणधर देव होते हैं, वे मान स्तंभ को देखते हैं और उन्हें रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है और वे रत्नात्रय को अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। वे दृष्टि गुरु कहलाते हैं। तो कितने प्रकार के गुरु हो गए हैं? अभी दो ही तो हुए, एक स्मरण गुरु और एक दृष्टि गुरु। तीर्थंकर सिद्धों का स्मरण करते हैं और वो अपना कल्याण कर लेते हैं। दृष्टांत ये कछवी अंडों का स्मरण करती है और वे अंडे पक जाते हैं और मछली अंडों को देखती है तो अंडे पक जाते हैं। गणधर देव मान स्तंभ का अवलोकन करते हैं
और उन्हें रत्नात्रय की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रभूति गौतम ने केवल मानसतम के दर्शन करके अकेले सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की। सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, सम्यक तप की, चतुर्वेद आराधना की प्राप्ति की थी। दर्शन का महत्व तो अपने आप में बहुत है। लोग दर्शन का महत्व तो नहीं समझते। देव के शास्त्र के गुरु के दर्शन करके मात्र नमन करके करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट किया जा सकता है। फिर तीसरे होते हैं शब्द गुरु। जैसे आपने देखा हो, एक कुर्री पक्षी होता है, वो जमीन में अंडे देता है और आकाश में शब्द करता है। उसकी शब्द को सुनकर के अंडे पक जाते हैं। शब्द गुरु। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जीव 10 भाव पहले सिंह की पर्याय में था, तो वहां पर आकाश में 2 चाणरधारी मुनिराज आए, उन्होंने उपदेश दिया और सिंह ने सम्मी दर्शनादि और अनुव्रत ग्रहण कर लिए थे। ये होते हैं शब्द गुरु। समझ गए? कौन से दृष्टांत दिया? कुर्री पक्षी का, कि जैसे वो जमीन में अंडे देता है और आकाश में शब्द करके पकाता है, इसी तरह से चाणरधारी मुनिराजों ने आकाश में ही खड़े होकर के और सिंह के लिए उपदेश दिया था और सम्मिदर्शन और अनुव्रतों को ग्रहण कर लिया था। एक होते हैं स्पर्श गुरु। जैसे मुर्गी अंडों का स्पर्श करके सेती है, ऊष्मा पहुंचाती है और अंडों को पकाती है। ठीक इसी प्रकार से जो दीक्षा गुरु होते हैं, जैसे हम लोग की जब दीक्षा हुई थी ना, तो आचार्य महाराज ने सिर पे गंधोदक लगाया, स्वस्तिक वगैरह लिखा, आशीर्वाद का हाथ सिर पर रखा था। ये स्पर्श गुरु कहलाते हैं। तो गुरु अनेक तरह के होते हैं। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। पद्म पुराण में एक बहुत अद्भुत दृष्टांत आता है चंद्रनखा के पुत्र शंभुक का। उसने सूर्यहास खड्ग सिद्ध करने के लिए मंत्र जाप किया। कहाँ जाकर के? घनघोर जंगल में एक बांस के बीड़े में, भेरे में अंदर बैठ करके 12 बरस तक एक ही स्थान पर रहा, एक ही वस्त्र पहना, एक ही अनाज खाया, एक ही मंत्र का जाप किया, एक ही लक्ष्य बना के रखा और स्त्री का मुख देखने का त्याग किया। केवल उसकी मां आती थी, चंद्रनखा भोजन रख के चली जाती है और जाप करता रहा। मात्र 7 दिन रह गए थे, सूर्यहास खड्ग सिद्ध हो गया था, लटक गया था आकर के। वो सोचता है कि मैंने जब 12 बरस तक तपस्या की है, मंत्र की आराधना की है, तो क्यों ना 7 दिन और जाप किए जाए। क्यों हम हाथ उठाएं, हाथ फैलाएं, मेरे हाथ में आना चाहिए। और वो जाप करने के लिए पुनः बैठ गया। इतने में ही राम लक्ष्मण सीता विहार करते हुए उसी ओर आते हैं। एक शाम थोड़े से ही पास में रात्रि विश्राम के लिए रुक जाते हैं। संध्या हो गई थी। लक्ष्मण जी ने राम सीता की पल्लों की शैया लगाई और स्वयं थोड़ा सा प्राकृतिक नजारा देखने के लिए
जंगल की सुषमा देखने के लिए आगे बढ़े तो उन्हें बहुत सुंदर खुशबू आती है। थोड़े और आगे बढ़ते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और देखा तो एक सूरज की तरह चमचमाता हुआ खड्ग लटक रहा है। पास में गए, लक्ष्मण ने ऐसा हाथ फैलाया, सूर्यहास खड्ग हाथ में आ गया। वाह, क्या चमचमाता सूर्यहास खड्ग है, तेज धार वाला। क्या वाकई इसमें जैसा दिख रहा है वैसे गुण हैं? प्रैक्टिकल करके तो देखो। और उसी बांस के घेरे पर चला दिया। वो सम्मुख जो जाप करने बैठा था, बांस के बीड़े के साथ साथ उस सम्मुख की गर्दन भी सूर्यहास खड्ग से कट गई। अब देखना, सम्मुख ने लक्ष्य तो बनाया और साधना की। ये साधना कब नहीं कहलाती है कि एक ही स्थान पर बैठना, एक ही वस्त्र पहनना, एक ही अन्न का भोजन करना, एक ही मंत्र का जाप करना, एक ही लक्ष्य बना करके उद्देश्य लेकर के चलना और किसी का मुंह तक नहीं देखना। ये सब किया और सिद्ध भी कर लिया सूर्यहास खड्ग। लेकिन महत्वपूर्ण बात आप सभी ध्यान देंगे कि उसने गुरु नहीं बनाया था। इसका परिणाम क्या निकला कि जो उसने साधना तपस्या की, जिस सूर्यहास खड्ग को सिद्ध किया, उसी सूर्यहास खड्ग के द्वारा स्वयं की गर्दन काटी गई। ये परिणाम है गुरु नहीं बनाने का। तो बंधुओं, आप सभी को ये बात अवश्य ही ध्यान में रख लेनी चाहिए कि यदि अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, सार्थक बनाना चाहते हो, कुछ उपलब्ध करना चाहते हो, तो अवश्य ही एकलव्य की तरह भले मिट्टी का गुरु बनाना, मिट्टी की प्रतिमा में गुरु की स्थापना करना, लेकिन अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना। गुरु बहुत ज्ञानी, अनुभवी, गंभीर, उदार दृष्टिकोण वाले होते हैं। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा इत्यादि बातें ये शिष्य गुरुजनों से ही सीखता है। कौन कौन सी बातें? दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा जिसका होता है वे गुरु होते हैं। और वे गुरु ये गुण संक्रांत कर देते हैं, शिष्य के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, गुरु में शिष्य में भेज देते हैं। वस्तुतः जैसे एक जुलाहा एक एक धागा लेकर के ताना बाना बुन करके और बहुत सुंदर कपड़े का रूप देता है, वैसे ही गुरु एक एक गुण शिष्य में भर करके और बहुत अच्छा योग्यता का विस्तार करता है। जैसे एक शिल्पी एक्स्ट्रा पत्थर को, अनावश्यक पत्थर को हटा करके और बड़ी छेनी हथौड़ा से, फिर छोटे छेनी हथौड़े से बहुत सूक्ष्म कार्विंग करके सुंदर मूर्ति का आकार देता है, एक अनगढ़ पत्थर को भगवान बना देता है, वैसे ही गुरु शिष्य के अंदर रहने वाले जो अवगुण हैं, जो कमजोरियां हैं, जो व्यसन है, जो असंयम है, जो कुटेव है, उन्हें हटाते हैं और उस शिष्य के अंदर भगवत्ता उत्पन्न करते हैं। ये इसलिए गुरु को शिल्पी की उपमा भी दी जाती है
गुरु को एक जुलाहे की उपमा भी दी जाती है। जैसे कुंभकार जो पददलित मिट्टी है, उस मिट्टी को बहुत सुंदर मिश्रण इत्यादि मिला करके मिट्टी को योग्य बना करके और चाक के ऊपर रखकर घुमाता है, आकार देता है, ठोका पीटी करता है, सुंदर आकार देता है, सुडौल बनाता है और मिट्टी में भी पानी भरने की योग्यता ला देता है। मिट्टी में ठंडा पानी लोगों को पिलाने की क्षमता ला देता है। इसी प्रकार से गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काले खोट अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। तो जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ डाल करके सहारा दे करके बाहर से चोट मारता है, कुम्हार का उद्देश्य उस घड़े को कष्ट पहुंचाना नहीं होता। कुम्हार का उद्देश्य उस घड़े को पीटने का नहीं होता। कुम्हार का उद्देश्य उस मिट्टी को प्रताड़ित करने का नहीं होता। कुम्हार का उद्देश्य उस मिट्टी को नीचा दिखाना नहीं होता। कुम्हार का उद्देश्य तो उस मिट्टी से योग मंगल कलश बनाना होता है। और मिट्टी से मंगल कलश तक की यात्रा आप देख सकते हैं। पहले मिट्टी को पानी में भीगना पड़ता है, फिर मिट्टी को चाक पर चक्कर खाने होते हैं, फिर मिट्टी को कुम्हार की पिटाई सहन करनी होती है, फिर मिट्टी को धूप सूरज की गर्मी सहन करनी होती है, फिर मिट्टी को हवा की आग में तपना और पकना होता है, फिर उसमें अच्छा कलर दे करके डिजाइन दे करके फिर मंगल कलश जब बन जाता है तो सौभाग्यवती महिला के सिर पर शोभा पाता है। कोई ये चाहे कि हमने कोई गुरु की ना आज्ञा मानेंगे, ना विनय करेंगे, ना सेवा करेंगे, ना सहयोग करेंगे, ना समर्पण करेंगे, बस हमारी पूरी गुंडागिर्दी दादागिरी चलती रहे, हम अच्छे से बढ़िया बॉस बन करके रहें और गुरु हमें सब कुछ दे देवे, हमारा कुछ हर्रा लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा हो जाए। ये कहावत पता है आप लोगों को? हर्रा लगे ना फिटकिरी और रंग चोखा हो जाए। तो ऐसा ना भूतो ना भविष्यति। पहले तो आपको कल परसों दृष्टांत दिया था कि नदी की तरह अपने आप को सागर को समर्पित करना होगा। अपना स्वयं का जब तक अस्तित्व नहीं मिटाओगे तब तक नदी की तरह सागर का रूप नहीं पाओगे। गुरु के लिए शिष्य ने अपने आप को समर्पित किया तो उन्होंने दूसरा नाम दे दिया और सागर जोड़ दिया इसके सामने। निर्दोष सागर क्या बना दिया? निर्दोष का सागर बना दिया। हाँ, सागर क्यों जुड़ा होता है साधुओं के नाम के आगे? क्योंकि वे सागर जैसे गंभीर होते हैं, सागर जैसे उदार होते हैं, सागर जैसे महान होते हैं। जैसे सागर में मैले पानी वाली नदियां, खारे पानी वाली नदियां, कूड़ा कचड़ा लेकर के आती हैं नदियां, छोटे छोटे नाले नहर गटर सब को अपने में समाहित कर लेता है, तब कहीं सागर नाम पाता है। जिसको भी सागर बनना है, महान बनना है, उसको सागर की तरह सभी को अपनाना होगा। चाहे वे बड़ी गंगा सिंधु नदियां हों, और चाहे छोटे नहर नाले हों, चाहे गटर हों, सबको जब तक आत्मसात नहीं करेगा तब तक वो सागर नाम नहीं पाएगा।
बंधुओं, ये जो आपका विराट व्यक्तित्व है, महानतम आत्मा के अंदर जो शक्तियां, रिद्धियां, सिद्धियां, अनंत गुण हैं, वे बिना समर्पण के कभी भी उघाड़ को, प्रादुर्भाव को, प्रकटीकरण को प्राप्त नहीं हो सकते। वस्तुतः देखा जाए, इस संसारी प्राणी की योग्यता अयोग्यता, लायक नहीं बन पाना, योग्य नहीं बन पाना तभी तक रहता है जब तक कि अहंकार की वजह से अकड़ रहती है। क्या रहता है? जो जितना ज्यादा अकड़ता है उसको यमराज उतने ही जल्दी पकड़ता है। क्या कहा? जो जितना ज्यादा अकड़ता है यमराज उसको उतने ही जल्दी पकड़ता है। यदि आप चाहते हैं यमराज हमको जल्दी ना पकड़े तो आपको सॉफ्ट बनना चाहिए, आपको मुलायम बनना चाहिए, आपको विनम्र बनना चाहिए, आपको लघु बनना चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो प्रभु बनना चाहते लघुता धार जरूर। क्या बोला? लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो प्रभुता पाना चाहते लघुता धार जरूर। लघु ही प्रभु बनता है। जो जितना विनम्र होगा, भगवान के आजू बाजू जो यक्ष लोग इस तरह से चमर ढूंढते हैं, मानो वो क्या शिक्षा देते हैं कि ये चमर ऐसे झुकते हैं तो ऐसे ऊपर को जाते हैं। ऐसे ही जो गुरु और प्रभु के चरणों में झुकता है वो ऊपर को जाता है, उसकी ऊर्ध्व गति होती है, उसकी श्रेष्ठ गति होती है। बिना झुके ऊपर को नहीं जा सकता। आप ये शिक्षा नदी के किनारे जो हरी हरी दूब है, घास है, उससे ले सकते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जो अकड़े खड़े रहते पेड़ है उन्हीं को उखाड़ के ले जाती है। जो घास झुक जाती है तो बाढ़ निकल जाती है, वो घास पुनः खड़ी हो जाती है और लहराने लगती है। विनम्र घास को बाढ़ नहीं उखाड़ती है। मृदु लघु कोमल जो घास है उसे बाढ़ कितनी फोर्स स्पीड में, कितनी वेग के साथ आती है, कितनी क्वालिटी जल की रहती है, लेकिन उस सारी बाढ़ में भी हरी हरी कोमल मृदु दूब को उखाड़ने की, नष्ट करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो कोमल होती है। आप बंधुओं अपने मुंह में देखो, जरा अनुभव करो, फीलिंग करो, क्या क्या है? जीभ और दांत। क्या है? दो चीजें हैं, जीभ और दांत। आप इन दोनों में भी कंपैरिजन करें, तुलना करें। पहले कौन आया? जीभ आई कि दांत? नहीं दांत आए होंगे, है ना? जीभ आई, पहले जीभ आई, पहले कौन और बाद में कौन आता है? दांत। अच्छा, पहले कौन जाता है, बाद में कौन जाता है? जाती नहीं, वो साथ ही जाती है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि जीभ कोमल होती है, इसलिए वो साथ में ही आती, पहले आती, साथ में ही जाती, बाद तक जाती है। दांत कठोर होते हैं इसलिए भी बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, है ना? ऐसा तो इससे अपन शिक्षा ले सकते हैं कि जो कठोर होगा वो बाद में आएगा और जल्दी जाएगा, लेकिन जो कोमल होगा वो साथ में आएगा, या पहले आएगा और साथ में जाएगा, बाद में जाएगा।
आप सभी तो बहुत जिह्वा की तरह सॉफ्ट है ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे है ना। तो ये गुण सबको सीखना चाहिए। हमारे शरीर के अंग बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। देखो, एक शिक्षा तो ये है जीव और दांत की। दूसरी शिक्षा देखो कि जो कठोर होता है उसको द्वारपाल बनना पड़ता है, और जो कोमल होता है वो अंदर राज सिंहासन पर बैठता है। देखो, दांत कठोर है ना, तो वे आगे द्वारपाल की तरह खड़े हैं। जिह्वा कोमल है तो अंदर जाके राज दरबार में सिंहासन पर बैठी अंदर। जो कठोर होता है उसको दांतों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। बोलो, कठोर चीजें कौन चबाता, रस कौन लेता? तो जो कठोर प्रकृति का होता है, निर्दय होता है, क्रूर होता है, आतताई होता है, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है पर हाथे कुछ नहीं लगता। और जो जिह्वा की तरह कोमल होता है उसको बिना मेहनत के रस चखने को, चूसने को मिलता है। तीसरी शिक्षा देखो, जो कोमल परिणामी होता है वो दांतों जैसे 32 खड्डूसों के बीच में भी पड़ जाए तब भी उसको कोई खतरा नहीं रहता है। क्या? दांतों जैसे खड्डूसों के बीच में पड़ जाए तब भी कोई खतरा नहीं है। जिह्वा की तरह कोमल होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, लघु होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। यदि आपका नेचर जिह्वा की तरह है तो आप कहीं भी पड़ जाए, किसी के बीच में पड़ जाए, कोई खतरे की चिंता की बात नहीं है। वे खड्डूस ही आपकी रक्षा करेंगे। चोरों को पहरेदार बना तो फिर चोरी की क्या दिक्कत है, चिंता करना है? जब चोरी ही रखाने वाले बन जाएंगे तो फिर चोरी कौन करेगा? ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए। देखो, गिर पड़ोगे तो कौन टूटेगा? जिह्वा की दांत। बोलो, है ना? सेफ्टी है ना जिह्वा की? हाँ, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए। यदि आप सयाने बने तो समझ लेना, रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, आप तो कह भीतर भई जूती खाए कपाल। रहीमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पाताल, और आप तो कहे भीतर भई जूती खाए कपाल। तो जिह्वा में बहुत गुण है। देखो, जिह्वा नहीं होती तो आप सभी एक इंद्रिय कहलाते हैं। दो इंद्रिय आदि संज्ञा कब मिलती है? जिह्वा मिलने के बाद। तो गुरु और शिष्य का संबंध जिह्वा और दांतों की तरह होता है। शिष्य को जिह्वा की तरह होना चाहिए और गुरु को दांतों की तरह स्टिक होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए। वो बाहर से तो नारियल के नरेटी की तरह कठोर होते हैं, अंदर से नारियल के गोले की तरह सॉफ्ट होते हैं, मीठे होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते, लाभदायक होते हैं। तो यहां प्रसंग चल रहा है कि गुरु जो काम करोड़ों भवों में ना हो पाए, जो काम क्रेन ना कर पाए, ट्रेन ना कर पाए, फ्लाइट ना कर पाए, और कोई दुनिया की कारखाने हस्ती और शक्ति ना कर पाए, वो काम गुरु की युक्ति से होता है। आप लोग कहते ना, अकल बड़ी की भैंस। बोलो, बड़ा क्या है?
भैंस बड़ी है ना? है? क्या बड़ा है? भैंस नहीं होती बड़ी, अकल होती है बड़ी। इतनी बड़ी भैंस को तो क्या हाथी को भी इतने से दर्पण में ला सकते हैं। किसने ला दिया बोलो? अकल ने लाए ना। छोटे से दर्पण में हाथी को केंद्रित करना, ना कैच कर लेना, प्रतिबिंबित कर देना, ये अकल का ही तो काम है। तो अकल के सामने ना भैंस बड़ी है, ना हाथी बड़ा है, ना अस्त्र शस्त्र बड़े हैं, ना शेर बड़ा है। एक छोटे से सिंह, देखो एक बार क्या हुआ कि जंगल के जानवर बहुत परेशान थे सिंह से। जब कभी आक्रमण करता, जिस किसी को दबोच लेता और मार के खा जाता। जंगल के जानवरों ने मीटिंग की कि देखो ये तो ठीक नहीं है, जब कभी जिस किसी को खा जाए, एक काम करो, इसके लिए एक जानवर निश्चित कर दो, एक के परिवार से एक दिन एक जानवर जाएगा। कम से कम बाकी के लोग तो निश्चिंत रहेंगे, कुछ समय तक शांति से रहेंगे। ठीक है, ये निर्णय कर दिया गया कि एक के परिवार से एक दिन एक जानवर जाएगा सिंह के पास। कई दिन हो गए, एक दिन खरगोश का नंबर आया। कहाँ जाने का? सिंह के पास। उसने कहा देखो ये तो ठीक नहीं हो रहा है, ये न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया और फिर भी हमको सिर के पास जाना पड़ता है, जाना पड़ रहा है। नहीं, इसका इलाज होना चाहिए। खरगोश धीरे धीरे गया। सिंह इंतजार कर रहा था, उसको बहुत तेजी से भूख लग रही थी। जैसे पहुंचा तो उसने डांट दिखाते हुए कहा इतनी देरी से क्यों आया? उसने कहा सर मैं तो बहुत जल्दी चला था घर से और अन्य दिन की अपेक्षा आज जल्दी आना चाहता था, लेकिन रास्ते में एक आपकी जैसा सिंह मिल गया मुझे, वो मुझे पकड़ना चाहता था। मैंने कहा नहीं, आप, मैं अपने स्वामी के पास जा रहा हूं, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। उसने मुझे बहुत देर तक रोक के रखा कि देखते हैं तुम्हारा स्वामी मेरा क्या कर लेगा, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। और उसने आपके लिए चुनौती दी है कि कल से अब आप तो तुम चले जाओ, कल से अब कोई भी नहीं जाएगा उसके पास। अच्छा कहाँ है वो सिर? बोले चलिए मैं बताता हूँ। खरगोश ले गया उस सिंह को कुएं के पास और उसने कहा देखिए झांकी सर, इसके अंदर है वो। उस शेर ने झांका अंदर तो उसके स्वयं की परछाई सिंह की नीचे पड़ी। उस परछाई को देखकर सिंह ने दहाड़ लगाई तो वहां से प्रतिध्वनि निकली। तो खरगोश ने कहा देखो सर, वो अभी भी चुनौती दे रहा आपको, आपकी इज्जत का सवाल है, आप इसको अभी तुरंत पछाड़ दीजिए, अन्यथा ही तो समस्या बन गई आपके लिए, अब कोई नहीं आएगा आपके पास। और उसने एक बार और दहाड़ लगाई और जैसी आवाज वहां से आई तो वो कूद गया कुआं में और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया। बोलो अकेल बड़ी के भैंस है? क्या बड़ा है, खरगोश बड़ा था कि सिंह? तो अकल बड़ी होती है, इसलिए वो अकल तो गुरु देते हैं। कौन देता है? गुरु देते हैं। वो गुरु के निमित्त से आपका क्षमता बढ़ता है, इसलिए गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही परार्थकृत परिपालित धर्मोयम भवाब्देश तारको गुरु। रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं, पात्र पर स्नेह करने वाले होते हैं। पिछले विगत दिनों में आपको हमने बताया कि आप सभी अपने अंदर पात्रता जगाएं, योग्यता जगाएं। यदि आपके अंदर पात्रता आ गई तो गुरु मिलने में देरी नहीं होगी। और पात्रता यदि नहीं रही तो सुनो, रावण के सामने राम खड़े थे पर उसके अहंकार को भगवान या गुरु नहीं दिख रहे थे, वो अपने अहंकार की दृष्टि से शत्रु देख रहा था। क्या देख रहा था रावण? रावण के सामने राम खड़े थे लेकिन उसके अहंकार ने राम को राम के रूप में नहीं देखा, गुरु के भगवान के रूप में नहीं देखा, शत्रु के रूप में देखा।
कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, लेकिन उसको ना गुरु दिख रहे थे न भगवान दिख रहे थे, उसके अहंकार की आंखों से शत्रु दिख रहे थे। इसलिए जिन गुरु और प्रभु के निमित्त से कल्याण कर लेना चाहिए था, उन अज्ञानियों ने, उन अहंकारियों ने उन्हीं गुरु और प्रभु के निमित्त से स्वयं का अकल्याण किया, उन्हीं के निमित्त से दुर्गति पाई, उन्हीं के निमित्त से संसार बढ़ाया, उन्हीं के निमित्त से वे अपयश के भागी हुए। जिन गुरु और प्रभु के निमित्त से निधत्ति और निकाचित कर्म कटते हैं, और ध्यान से सुनो है ना, जिन गुरु और प्रभु के निमित्त से निधत्ति और निकाचित कर्म कटते हैं, निधत्ति निकाचित कर्म समझते हैं? जिन कर्म बांध लिए अपने खोटे भावों से कर्म, तो अब घटे भी नहीं, बढ़े भी नहीं, बदले भी नहीं, असमय में उदय में भी नहीं आए, समय पे आकर के अपना पूरा फल देवे, बेकर्म कहलाते हैं निधत्ति निकाचित। निकाचित में 4 चीजें नहीं होती हैं, घट उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्ण। और निधत्ति में उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है। तो ये ऐसे कर्म होते हैं कि जितनी क्वालिटी और क्वांटिटी में आपने बांध लिए हैं, वो उतनी क्वालिटी क्वांटिटी में आकर के उसी समय फल देंगे। बेकर्म भी गुरु और प्रभु की भक्ति से, सेवा से असमय में बिना फल दिए नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भयानक कर्म भी बिना फल दिए असमय में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विनय, समर्पण, सहयोग की भावना, सेवा की भावना नहीं होती है, उन्हीं गुरु और प्रभु की निंदा करके, आसाधना विराधना करके, अभिनय करके, अवहेलना करके ये अज्ञानी प्राणी ने अनंत बार निधत्ति और निकाचित कर्म बांधे हैं। उन्हीं के निमित्त से बंधते भी हैं और उन्हीं के निमित्त से नष्ट भी होते हैं। सो हम लोगों ने उनको निमित्त बना करके गुरु और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया और कर्म उल्टी बांधे हैं। इसलिए आपको बताया कि वो गुरु रत्नात्रय से पवित्र होते हैं, पात्र पर स्नेह करने वाले होते हैं। आप पर स्नेह करेंगे, आपको चाहेंगे, पर आप चाहें कि वो उल्टा पहले से हमें मनाए, पहले से हमको आशीर्वाद दे, सब कुछ पहले हमें दे देवे, तब हम आपको गुरु मानेंगे। ऐसा तो न भूतो न भविष्यति। जब आप पात्र ही नहीं है तो अपात्र को कौन देगा अपनी विद्या? अपात्र को कौन देगा अपना आशीर्वाद? अपात्र को कौन देगा रत्नात्रय? अपात्र को कौन पुण्य देगा? कौन अपनाएगा? कोई नहीं अपनाएगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि जो अपात्र को ज्ञान भी देता है तो उसका रत्नात्रय रूपी ज्ञान भग्न हो जाता है और संसार समुद्र में वो डूब जाता है। इसलिए पात्र के रहते हुए अपात्र को कोई चीज नहीं देनी चाहिए। वो लायक ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। तो अपने अंदर कैसे पात्रता आएगी? बोलिए। श्रद्धा से, भक्ति से, विनय से, सेवा सहयोग से, समर्पण से आपके अंदर पात्रता आती है, आएगी। ये पात्रता आ गई तब तो कल्याण होने में देर लगेगी ही नहीं। फिर तो आपको ज्ञान मिलेगा, दर्शन मिलेगा, चारित्र मिलेगा, तप मिलेगा, सुख मिलेगा, यश मिलेगा, शांति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, उच्च स्थान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, सब कुछ मिलने ही मिलना है। अब गुरु को क्या दे सकता? कुछ थोड़ा बहुत जो लौकिक चीज दोगे वो सबसे अनंत गुना मिलने वाला है। कितने गुना? अनंत गुना मिलने वाला है। ये घाटे का सौदा तो है ही नहीं। केवल आपकी उदारता, केवल आपका लोभ का अभाव, आलस का अभाव, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, आपस में देश ना हो, व्यंग कमेंट्स करने की आदत। सो गए क्या? नहीं सो रहे, हमें दिख रहा है कोई कोई। क्या बोला? क्या नहीं होना चाहिए पात्रता जगाने के लिए? घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो,
व्यंग कमेंट्स जो करने की आदत रहती, ताने बाने देने की, कुछ करना तो चाहते नहीं है। यदि कोई कर रहा है और उसको मिल रहा है कुछ, तो ईर्ष्या कर सकते हैं, घृणा कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, टांग खींच सकते हैं। इससे कोई महान नहीं बनता है, ये तो अवगुण है। महानता तो गुणों से आती है, बड़प्पन तो गुणों से आता है, श्रेष्ठता तो गुणों से आती है। सच्ची वही निधि है गुण, सच्चे वही खजाने हैं, और योग्यता और पात्रता की निशानी गुणों के माध्यम से आती है। इसलिए अपन दूसरे की लाइन ना मिटाएं, अपनी लाइन को बड़ा करें। क्या करें? दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश ना करें। दूसरे की लाइन मिटाने से आप महान नहीं हो जाएंगे, अपनी लाइन को बड़ा करने से महान होंगे। गुरु के कितने विशेषण बताए? रत्नात्रय विशुद्धासन, वो रत्नात्रय से पवित्र होते एक। पात्र स्नेही, पात्र पर स्नेह करने वाले होते दो। परार्थकृत, परोपकारी होते हैं। ऐसा नहीं वो तो गुरु बने हैं, आत्म कल्याण के लिए बने हैं, इन सबको इस सबसे क्या लेना देना है। वहां पर स्त्री पुत्र छोड़े, घर परिवार, यहाँ भक्तों में बीत गए। इस टाइप के व्यंग और कमेंट्स और आलोचना अज्ञानी लोग करते हैं, जिनको ये शास्त्रों में गुरु का स्वरूप पता नहीं है, इसलिए वो इस टाइप के शब्द बोलते हैं। वस्तुतः विराट स्वरूप होता है। आचार्यों का क्या बताया, गुरुओं का विराट स्वरूप होता है। पर आप देखिए आचार्य महाराज ने कितना परोपकार के लिए किया है। हजारों लोगों को दीक्षाएं दी, लाखों को शिक्षाएं दी, संस्कार दिए, प्रायश्चित दिए, हथकरघा, पूर्णायु, भाग्योदय, प्रतिभा स्थली, लाखों ग्रंथों का प्रकाशन, और गौशालाएं, संतशालाएं, ये सब क्या है? परोपकार के काम नहीं है। परार्थकृत, परोपकार में स्वयं का उपकार निहित होता है, निश्चित होता है। इसलिए सभी को परोपकार करना चाहिए। परोपकार करने से अपना तन मन धन समय श्रम सार्थक होता है, बुद्धि सार्थक होती है, साथ ही बहुत जल्दी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। और जितने लोगों का उपकार करते हैं वे सभी मित्र बन जाते हैं, जो जन्म जन्मांतरों में काम आते हैं। इसलिए पुण्य, परोपकार से जितना तीव्र पुण्यबंध होता है, उतना अन्य किसी चीज से नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि जन सेवा ही जिनकी सेवा पूजा है। जन सेवा ही जिनकी सेवा पूजा है बंधुओं। इसलिए आपको हमारा कहना है, आप यदि पात्र योग्य लायक बनना चाहते हैं तो किसी भी गुरु का उपदेश अवश्य सुने, क्लास प्रवचन सुने, और जितना सेवा कर सको उतना करना। आपके अंदर बहुत जल्दी आपकी शक्तियां जागृत होंगी, आपके अंदर योग्यता और पात्रता आएगी। क्योंकि ज्ञान शास्त्रों से मिल सकता है, लेकिन विवेक तो सेवा से आता है, संगति से आता है। जो शिक्षा और संस्कार सेवा करते समय प्राप्त होते हैं, वे अब अन्यत्र नहीं होते। आचार्य महाराज की एक बार भैयावृत्ति कर रहे थे, सुन लिया, मैं अपनी बता रहा हूँ, घी लिया और थोड़ा सा मैंने कहा सूंघ ले, अच्छा है, दुर्गंध तो नहीं आ रही। आचार्य महाराज क्या बोलते, ए पूरा घी नहीं सूंघा जाता है, अलग करोगे, घी काम कर नहीं रहा। दूसरी बार आया, ऐसी उंगली डाल दी, हमने कहा सूंघ ले, खराब तो नहीं है। ए उंगली नहीं डाली जाती है, खराब हो जाता है घी। ऐसे लो एक बूंद और ऐसे लगा के सूंघा जाता है। तो ये सारी शिक्षाएं भैयावृत्ति कर रहे थे। करते करते अब बातें चलती हैं, बात सुनने लगे, अथवा अपनी कुछ पूछने लगे या उत्तर देने लगे या कुछ हुआ, क्या बोल, अब वो हाथ ढीले हो गए। जब किसी से बात करेंगे, किसी की ओर देखने लगेंगे, कुछ करेंगे, तो स्वाभाविक हाथ ढीले हो जाएंगे। क्यों? कोई भी काम एकाग्रता से नहीं करते हो। शिक्षा मिल गई जिंदगी भर के लिए। कोई भी काम करो एकाग्रता से करो, पूरा मन वचन काय लगा करके करो, तो उपलब्धि जल्दी होती है। ऐसे सैकड़ों हजारों शिक्षाएं
वो बीच बीच में तुरंत देते रहते थे, ऐसे नहीं ऐसा करना है, ऐसे नहीं ऐसा करना है। तो ये गुरुओं के माध्यम से कितनी शिक्षा, कितने संस्कार, कितनी तरह की योग्यता पकती है वो आप नहीं समझ सकते। तो याद रखना ये विशेषण कि वो रत्नात्रय से विशुद्ध होते हैं। पात्रों पर स्नेह करने वाले थे 2, परोपकारी होते हैं 3। धर्म है रत्नात्रय विशुद्धासन पात्र स्नेही प्रार्थित परिपालित धर्मोयम, धर्म का पालन करने वाले होते हैं। जो स्वयं धर्म का पालन नहीं करेगा वो अपने शिष्यों को धर्म का पालन कैसे किया जाता है नहीं सिखा सकता है। क्योंकि आप स्वयं भी अपने परिवार में ध्यान रखना, जिस चीज़ को आप स्वयं नहीं करते हैं आप अपने बेटों से, नाती पोतों से, छोटे भाइयों से वैसा काम नहीं करा सकते। यदि कराना है तो पहले खुद भी करके दिखाओ। आप खुद प्रवचन में नहीं आते, बेटे नाती पोते से कहोगे बेटा प्रवचन सुनने जाया करो। खुद पूजन करने नहीं आते, कपड़े नहीं उतार सकते, धोती दुपट्टा नहीं पहन सकते, आप बेटे से कहोगे धोती दुपट्टा पहन के पूजा करो, अभिषेक करो। स्वाध्याय स्वयं नहीं करते हो, दूसरे बेटे से कहे बेटा मोबाइल नहीं देखा करो, 1-1, 2-2 बजे रात तक जागते रहते हो, ये अच्छा नहीं है। अरे आप स्वयं जब करते हो तो दूसरे को नहीं सिखा सकते हो। इसलिए आप सभी को ये सीख दी जाती है कि गुरुजन जैसे स्वयं धर्म का पालन करके और शिष्यों को, धर्मात्माओं को, भक्तों को धर्म पालन की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि मन भर प्रवचन की अपेक्षा कण भर आचरण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। मन भर प्रवचन की अपेक्षा कण भर आचरण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप अपने आचरण से उपदेश दें, शिक्षा दें, प्रेरणा दें। क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, सबसे बड़ी धरोहर क्या है जो आप अपनी पीढ़ी को देके जाते हैं, वो है संस्कार। एक घर का बुजुर्ग, एक घर का गार्जियन जो वृद्ध होता है, पिता इत्यादि होते हैं, वे अपने पूरे परिवार को अपना आचरण देके जाते हैं। यदि आप आलसी हैं, आप भोगी हैं, आप असंयमी हैं, तो ये सारी शिक्षा आपका पूरा परिवार, आपसे छोटे हर व्यक्ति ये याद रखे कि मुझको भी देखकर कोई सीख रहा है, मेरे आचरण को देख करके भी कोई आचरण करना सीख रहा है। इसलिए मुझे अच्छा आचरण करना है जिससे कि जो मुझको देखकर सीख रहा है वो सही आचरण सीख जाए। एक बात। दूसरी बात, मुझको भी देखकर कोई मुस्कुराता है, इसलिए अपने लिए ना सही दूसरे लोग जो मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम उनकी मुस्कान खत्म ना हो। तीसरी बात, आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें, सब बच्चे से बूढ़े तक ध्यान से सुनिए। जिनकी खुशी और प्रसन्नता दूसरों पर टिकी है वे सदैव खुश नहीं रह सकते। जो दूसरों की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न होते हैं, दूसरों को खुश देखकर खुश रहते हैं, वे सदैव खुश नहीं रह सकते हैं। क्यों? इसलिए कि सामने वाला सदैव खुश नहीं दिख सकता आपको, सामने वाला सदैव प्रसन्न नहीं दिख सकता आपको। क्यों नहीं दिख सकता है? क्योंकि उसके भी अपने कर्म का उदय है, उसकी भी अनेक तरह की अपनी परिस्थितियां हैं, मनस्थितियां हैं, सामने वाले की भी अपनी अपेक्षाएं हैं। जैसे ही उसकी परिस्थिति, मनस्थिति, अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी वो उदास हो जाएगा। उसको उदास देख करके आप स्वयं भी उदास हो जाएंगे। इसलिए सदैव याद रखें, दूसरों की खुशी पर अपनी खुशी निर्भर नहीं करना चाहिए। आप स्वयं के अच्छे आचार विचार से स्वयं तृप्त संतुष्ट रहने की कोशिश करें। दूसरे के प्रसन्न चेहरे को देखकर प्रसन्न होने की कोशिश मत करें, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। जागृत अवस्था की तो बात ही दूर है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप दूसरों पर निर्भर ना रहें, स्वावलंबी, स्वाश्रित,
स्वाधीन बनने की कोशिश करें, ये गुरुजन सिखाते हैं। तो परिपालित धर्मयम भवावते तारक को गुरु, इस संसार रूपी समुद्र से तारने वाले गुरु ही होते हैं। बिना गुरु के कोई भी संसार समुद्र को आज तक ना पार हुआ है, जैसे बिना नाविक के आज तक कोई भी गहरी लंबी नदी को पार नहीं कर सकता। नाव है पर नाविक नहीं है तो आप नदी पार नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास बाकी सारी योग्यताएं, अनुकूलताएं, साधन हैं, पर यदि गुरु नहीं है तो आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक श्रेष्ठ ज्ञानी, त्यागी, वैरागी को गुरु बनाइए, जो अनुभवी हैं वो आपको अनुभव दे सकें, शिक्षा, दीक्षा, संस्कार, प्रायश्चित दे सकें, साथ ही आशीर्वाद दे सकें, और शास्त्रों के जो अनेक तरह के प्रसंग हैं, उलझी हुई गुत्थियां हैं, उनको सुलझा करके आपको मार्ग सरल और सुगम बना सके। अभी प्रश्न भी करना है। वकील साहब रोज कहते हैं हमें आज फिर प्रश्न करने के लिए समय नहीं मिला। आप लोग प्रश्न करें, सब लोग प्रसंग